नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित प्रकाश के अंदर पेज नंबर 136 पे जो पता लगाइए क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। अपना टॉपिक नंबर 6 चल रहा था संख्याओं का खेल, और उसमें अपन पेज नंबर 136 पे पता लगाइए जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 से 9 तक की संख्याओं के उपयोग से कितने भिन्न भिन्न जादुई वर्ग बनाए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर अपने से ये पूछा है, आपको 1 से 9 तक संख्याएं लेनी है और उससे आप अलग अलग तरीके से कितने जादुई वर्ग बना सकते हो, तो ये चीज आपको बतानी है। तो चलिए स्टूडेंट, अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इससे पहले देखिए, पिछली क्लास में अपन ने 1 से 9 तक की जो संख्याएं थी उनका अपन ने एक जादुई वर्ग बनाया था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो जो अपनी इससे पहले वाली क्लास है उसके अंदर जाके वो आप वीडियो देख सकते हो। उसमें देखिए अपन ने सारी संख्याओं का टोटल किया था ना। जादुई वर्ग का मतलब ये जो संख्याएं हैं इनको चाहे अपन ऐसे जोड़ें या ऐसे जोड़ें, यानी पंक्तियों में जोड़े तब भी जो टोटल आएगा वो, और चाहे इनको स्तंभ रूप में जोड़े तब भी जो इनका टोटल आएगा वो सेम आएगा, या इनको जैसे विकर्ण रूप में जोड़े तो भी टोटल क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे देखिए 6 और 7 कितने होते हैं, 13, 13 और 2 कितने हो गए, 15 हो गए। 1 और 5 6, 6 और 9 कितने हो गए, 15 हो गए। 8 और 3 11 और 4 कितने हो गए, 15 हो गए। अब ऐसे जोड़ोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 15 15 आएगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे विकर्ण रूप में जोड़ोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। अब आप इसको ऐसे विकर्ण रूप में जोड़ोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। तो ऐसे वर्ग को अपन क्या कहते हैं, जादुई वर्ग कहते हैं। अब आपको क्या बताना है, 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए भिन्न भिन्न जादुई वर्ग बनाए जा सके। कितने जादुई वर्ग है वो बनाए जा सकते हैं, तो ये बात बतानी है। तो देखिए साथियों, अगर अपन इनका घुमाव या प्रतिबिंब को एक समान माने, ठीक है, तब तो 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उनका केवल एक जादुई वर्ग बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर अपन इनके घुमाव और प्रतिबिंब को अलग अलग माने तब अपन 1 से 9 तक की जो संख्या है उससे कम से कम अपन 8 जादुई वर्ग है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए घुमाव और प्रतिबिंब का यहाँ मेरा क्या मतलब है। जैसे मान लो ये 6 7 और 2 है, इन संख्याओं को घुमा के मैं यहाँ ले आया, मतलब इस पूरे वर्ग को घुमाया मैंने, और इससे जो अपना नेक्स्ट वर्ग बना है ना वो इस प्रकार से बन गया। ठीक है, जैसे 6 है, 7 है, 2 यहाँ गए। ठीक है, और ये वाले जो 2 9 4 यहाँ आ गए। ठीक है, और ये जो 3 और 8 ये घूम के इधर आ गए। ठीक है, और ये 1 और 6 आ गए यहाँ पर। ठीक है, और बीच में क्या आ गया, 5 आ गए। अगर मैं इसको इसको मैंने ऐसे रोटेट किया, इसको ऐसे घुमाया, और इससे अगर जो नया वर्ग प्राप्त हुआ है उसमें 1 से 9 तक की संख्याएं प्राप्त हुई। खाली इसमें चेंज क्या है, ये जो है लाइन, ये वाली जो पंक्ति है वो कहाँ आ गई, इधर आ गई। ठीक है, ये पंक्ति है ये क्या बन गई, यहाँ आके स्तंभ बन गई। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर अपन इसको एक नया वर्ग मानेंगे तब तो अपने 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उससे अपन 8 जादुई वर्ग बना सकते हैं। अगर इसको अपन इसके जैसा ही माने, सेम माने, तब है वो अपन केवल 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उनका यूज करके केवल और केवल एक जादुई वर्ग है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर प्रतिबिंब का मतलब देखिए, ये तो घुमाव था अपना। प्रतिबिंब का मतलब है आप इसको दर्पण के अंदर देखोगे। ठीक है, तो ये जो संख्याएं है ना, ये आपको इनकी जगह चेंज होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो वो भी क्या है, अगर उसको आप नया जादुई वर्ग मानोगे तब तो अपने 8 बन जाएंगे, अगर उसको भी ये वाला सेम ही मानोगे तब अपना है वो एक ही जादुई वर्ग बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर अपन लिख देंगे, यदि घुमाव व प्रतिबिंब को एक समान माना जाए तो 1 से 9 संख्याओं से केवल एक जादुई वर्ग बनाया जा सकता है। ठीक है, इससे तो अगर घुमाव और प्रतिबिंब को पर एक माने तो 1 से 9 तक की जो संख्या है उनसे केवल एक जादुई वर्ग है वो बनाया जा सकता है। और यदि घुमाव व प्रतिबिंब को अलग अलग माना जाए तो 1 से 9 तक की
संख्याओं से 8 जादुई वर्ग बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, 2 से 10 तक की संख्याओं के उपयोग से एक जादुई वर्ग की रचना कीजिए। अब आपको 2 से 10 तक की संख्याएं लेनी है और उससे एक जादुई वर्ग बनाना है। ठीक है, ऐसा करने के लिए आप कौन सी युक्ति अपनाएंगे और इसकी तुलना 1 से 9 तक की संख्याओं से बनाए गए जादुई वर्ग से कीजिए। ठीक है, तो आपको 2 से 10 तक का वर्ग है वो बनाना है और उसमें आपको कौन सा तरीका काम में लेना है वो चीज आपको बतानी है, और साथ में 1 से 9 तक का जो जादुई वर्ग बनाया ना उसके साथ है वो उसकी तुलना करनी है। तो चलिए अपन 2 से 10 तक की संख्याओं का उपयोग करके वर्ग बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये अपने पास 1 से 9 तक की जादुई संख्याओं से प्राप्त वर्ग है। अब मैं क्या करूंगा, 2 से 10 तक का बनाना है ना, तो देखिए 1 से 9 तक का अपने को जादुई वर्ग है वो अपन ने कल बनाना सीख लिया था। अब उसी के आधार पर अपन 2 से 10 तक की संख्याओं का एक जादुई वर्ग बनाएंगे। तो देखिए 1 से 9 तक की लगातार संख्याएं, यहाँ 2 से लेकर 10 तक की लगातार संख्याएं। ठीक है, अब देखिए एक में आप क्या जोड़ोगे तब आपको 2 मिलेगा, एक में अगर आप 1 जोड़ोगे तब आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी प्रकार अगर आपको 2 से 3 प्राप्त करना है तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर 9 से 10 प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। यानी आपने जो 1 से 9 तक का वर्ग बनाया ना उसमें प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दोगे तब आपको कौन सा वर्ग प्राप्त हो जाएगा, 2 से 10 तक की संख्याओं का जादुई वर्ग है वो प्राप्त हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 2 से 10 तक का वर्ग बनाना है ना, इसके लिए सबसे पहले अपन 1 से 9 तक का जो जादुई वर्ग बनाया उसका उपयोग करते हुए उसमें प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ते जाएंगे और उससे अपन 2 से 10 तक की संख्याओं का एक जादुई वर्ग बना लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर लिखता हूँ और उससे एक अपन एक जादुई वर्ग बनाते हैं। ठीक है, ये अपना 3x3 का ग्रिड। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, 6 में 1 जोड़ो 7 हो गया, 7 में 1 जोड़ो 8 हो गया, 8 में 2 में 1 जोड़ो 3 हो गया, 1 में 1 जोड़ो 2 हो गया, 5 में 1 जोड़ो 6 हो गया, 9 में 1 जोड़ो 10 हो गया, 8 में 1 जोड़ो 9 हो गया, 3 में 1 जोड़ो 4 हो गया और 4 में 1 जोड़ो 5 हो गया। ये जो वर्ग है ये कैसा वर्ग है, जादुई वर्ग है। और किससे बनाया है, 2 से लेकर 10 तक के अंक का उपयोग करते हुए अपन ने बनाया। ठीक है, तो इसका जो बनाने का तरीका है वो क्या रहा है, अपना बनाने का तरीका जो अपन ने 1 से 9 तक का जादुई वर्ग बनाया था ना उसमें प्रत्येक संख्या के अंदर अपन ने 1 जोड़ते गए और अपन ने 2 से 10 तक का जो संख्याएं उनका उपयोग करते हुए जादुई वर्ग बना लिया। ठीक है, अब इनके तुलना करनी है, 1 से 9 तक की जो संख्याओं से बने जादुई वर्ग से तुलना करनी है। तो इसमें देखिए जब भी संख्याओं का अपन टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, जादुई अंक क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इसमें देखेंगे अपन जो अंक है वो क्या आता है, 7 और 8 15, 15 और 3 हो गए 18। ठीक है, 2 और 6 8, 8 और 10 18 हो गए, 9 और 4 13, 13 और 5 18 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 18 18 आएगा। विकर्ण रूप में जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 18 18 आएगा। ठीक है, अब इसका अपन आंसर लिखते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ऐसा करने के लिए आपने कौन सी युक्ति अपनाई, यानी आपने 2 से 10 तक का वर्ग बनाने के लिए कौन सा तरीका काम में लिया। तो यहां पर अपन लिखेंगे संख्याएं 2 से 10 1 से 9 की तरह लगातार है, यानी क्रमागत है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक संख्या में एक वृद्धि हुई है, यानी अपने पास जो 2 से 10 तक की संख्या है वो भी लगातार है और 1 से 9 तक की संख्या है वो भी लगातार है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, ये जो 1 से 9 तक की संख्या है ना
इनसे एक ज्यादा है हर बार। 2 से लेकर 10 तक की जो संख्या है वो इनसे एक ज्यादा है, यानी प्रत्येक संख्या में क्या हुआ, एक वृद्धि हुई है। जैसे 1 में 1 वृद्धि करोगे 2 आ जाएगा, 2 में 1 वृद्धि करोगे 3 आ जाएगा, इसी प्रकार 9 में 1 वृद्धि करोगे तो 10 आ जाएगा। यानी हर बार क्या हुई है, एक अंक की या एक संख्या है उसमें एक की वृद्धि हुई है। अब यदि अपन जो जादुई वर्ग है 1 से 9 तक का, उसमें प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दें तो अपने को 2 से 10 तक का जादुई वर्ग मिल जाएगा। अतः हम 1 से 9 तक के जादुई वर्ग में प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दें तो हमें 2 से 10 तक का जादुई वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्या किया था, 1 से अपने 9 तक का जो जादुई वर्ग था उसमें प्रत्येक अंक में अपन एक जोड़ते गए और 2 से 10 तक का अपने को जादुई वर्ग है वो प्राप्त हो गया। अब अपन इन जो 1 से 9 का और 2 से 10 तक का जादुई वर्ग है उनमें तुलना करते हैं। तो देखिए इसमें है जादुई अंक कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इसमें जादुई अंक कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो दोनों का क्या है, 1 से इनकी तुलना हो जाएगी। 1 से 9 तक के जादुई वर्ग का जादुई योग 15 है, तथा 2 से 10 तक के जादुई वर्ग का जादुई योग 18 है। ये दोनों में अंतर है, इसमें जादुई योग कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, और इसमें जादुई योग कितना आ रहा है, 18 है। ये इन दोनों में एक अंतर है। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। एक जादुई वर्ग लीजिए तथा प्रत्येक संख्या में एक की वृद्धि कीजिए और प्रत्येक संख्या को दुगना कीजिए। क्या प्रत्येक स्थिति में परिणामी ग्रिड भी एक जादुई वर्ग है? प्रत्येक स्थिति में जादुई योग में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपको एक जादुई वर्ग लेना है, उसमें पहले तो क्या करना है, प्रत्येक संख्या के अंदर एक एक अंक की वृद्धि करनी है, और फिर आपको चेक करना है जो अपन ने ग्रिड बनाया, नया ग्रिड बनाया है, वो क्या जादुई वर्ग है या नहीं है। अगर है तो जादुई योग में किस प्रकार का परिवर्तन आया है वो चीज बतानी है। फिर दूसरा काम करना है प्रत्येक संख्या को दुगना करना है, और फिर अपने को चेक करना है जो अपन ने नया ग्रिड बनाया है वो जादुई वर्ग है या नहीं है, और है तो जादुई योग में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। ये चीज अपने को इस क्वेश्चन में बतानी है। तो सबसे पहले अपन एक जादुई ग्रिड है वो ले लेते हैं। ये अपना जो कल की क्लास में अपन ने बनाया था, पीछे वाली क्लास में, वो ले लिया। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, प्रत्येक संख्या में एक की वृद्धि करूंगा। ठीक है, तो पहले अपन एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी प्रत्येक संख्या के अंदर अब अपन क्या करते हैं, एक की वृद्धि करते हैं। तो देखिए एक की वृद्धि करोगे तो कैसा ग्रिड अपने को प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं एक है 3x3 का ग्रिड बना लेता हूँ। ठीक है, ये है अपना 3x3 का ग्रिड। ठीक है, और प्रत्येक अंक में एक की वृद्धि करनी है तो 6 में एक जोड़ दो 7 हो गया, 7 में एक जोड़ो 8 हो गया, और 2 में एक जोड़ो 3 हो गया, 1 में एक जोड़ो 2 हो गया, 5 में एक जोड़ो 6 हो गया, 9 में एक जोड़ो 10 हो गया, 8 में एक जोड़ो 9 हो गया, 3 में एक जोड़ो 4 हो गया, और 4 में एक जोड़ो 5 हो गया। ठीक है, जब अपन एक अंक की वृद्धि करते हैं तो अपने को ये वाला ग्रेड प्राप्त होता है। अब अपने को चेक करना है क्या ये जादुई वर्ग है। तो जादुई वर्ग चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। तो 7 और 8 15, 15 और 3 कितने हो गए, 18 हो गए। इनका टोटल भी कितना आएगा, 18 आएगा। इनका टोटल भी कितना आएगा, 18 आएगा। और ऐसे टोटल करेंगे कॉलम का तो भी कितना कितना आएगा, 18 आएगा। अगर इनका विकर्णों का टोटल करेंगे तो भी 18 आएगा, और इधर वाले विकर्ण का टोटल करेंगे तो भी 18 आएगा। यानी ये क्या है, यह एक जादुई वर्ग है। यानी जो अपने को नया ग्रिड बनाया है वो क्या है, एक जादुई वर्ग है। ये आंसर आ जाएगा।
अब अपने को बताना है प्रत्येक स्थिति में जादुई योग में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो जादुई योग था वो कितना आ रहा था, 15 आ रहा था। अब अपन ने नया बनाया है, इसमें जो जादुई योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। यानी अपन ने इसमें एक एक ऐड किया था ना, तो जितना ऐड किया उसका 3 गुना ज्यादा अपने को जादुई योग प्राप्त हो रहा है। 3 गुना यानी एक का 3 गुना 3 हो जाएगा, और 15 में 3 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। यानी जो अपन ने एक अंक ऐड किया था उसका अगर अपन तिगुना करके और ये जो जादुई वर्ग है इसमें जोड़ेंगे तो अपने को नए वाले जादुई वर्ग का जो जादुई योग है वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज है वो इसमें अपने को परिवर्तन है वो मिला है। तो इसको आपको कैसे लिखना है वो चीज यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो आपको आंसर में लिखना है, जब प्रत्येक संख्या में एक की वृद्धि की जाती है तो हमें जादुई संख्या 18 योग वाला नया जादुई वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। ये जो नया परिणामी अपने को ग्रिड प्राप्त होगा वो जादुई वर्ग है या नहीं। ठीक है, और दूसरा अपने को इनमें अंतर क्या है, तो देखिए प्रत्येक संख्या में एक संख्या को जोड़ने पर जादुई योग 3 गुणा 1 से बढ़ जाता है। यानी क्या है, पहले 15 था, 3 गुणा 1 यानी 3 है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं बी पर, प्रत्येक संख्या को दुगना करें। ये वाला अपन ग्रिड लेंगे, ये जादुई वर्ग लेंगे और प्रत्येक संख्या को दुगना करेंगे, तब अपन चेक करेंगे अपने को जो नया वर्ग प्राप्त हो रहा है, नया ग्रिड प्राप्त हो रहा है, वो क्या जादुई वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ग्रिड बना लेता हूँ। ठीक है, और ये अपना बी का आंसर होगा। इसमें 3/3 का बना लिया, और इसमें क्या करना है, प्रत्येक संख्या को दुगना करना है। यानी 6 का दुगना क्या होता है, 12 होता है। 7 का दुगना 14 होता है। 2 का दुगना 4 होता है। 1 का दुगना 2 होता है। 5 का दुगना 10 हो गया। 9 का दुगना 18 हो गया। 8 का दुगना 16 हो गया। 3 का दुगना 6 हो गया, और 4 का दुगना 8 हो गया। ठीक है, अब अपने को ये चेक करना है ये वाला जो ग्रिड है ये जादुई वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले इन की जो कॉलम है, रो वाली संख्याएं है दे रखी है, इनका अपन टोटल करेंगे। तो देखिए 12 और 14 हो गए 26, 26 और 4 कितना हो गया, 30 हो गया। जब भी अपन इन सबका टोटल करेंगे तो कितना कितना आएगा, 30 30 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक जादुई वर्ग है। ठीक है, अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, जब प्रत्येक संख्या को 2 गुना किया जाता है तो हमें जादुई योग 30 वाला नया जादुई वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, एक तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा, प्रत्येक स्थिति में जादुई योग में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो जादुई योग था वो कितना था, 15 था, और यहाँ जादुई योग कितना है, 30 है। तो क्या हो गया, दुगना हो गया। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, इसका लिख देंगे प्रत्येक संख्या को 2 गुना करने पर जादुई योग भी 2 गुना
हो जाता है। जैसे यहाँ पर पहले कितना था, 15 था, 15 का क्या हो गया, 30 हो गया, यानी इसका 2 गुना हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें अपने से पूछा एक जादुई वर्ग पर कौन कौन सी संक्रियाएं की जा सकती है ताकि एक अन्य जादुई वर्ग प्राप्त हो सके। तो देखिए, थोड़ी देर पहले अपन ने क्या किया था, एक जादुई वर्ग था अपने पास 1 से 9 तक का, और उससे अपन ने 2 से 10 तक का जादुई वर्ग बनाया था। तो कैसे बनाया था, प्रत्येक बार उसमें एक एक अपन जोड़ते गए और अपने को एक नया जादुई वर्ग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अभी अपन ने ये वाला जो जादुई वर्ग बनाया था, ये कैसे बनाया था, 2 से गुणा करके, यानी उस जो संख्या दे रखी थी 1 से 9 तक, उसको 2 से गुणा करते गए और नया जादुई वर्ग बना सके। इसी प्रकार अपन ने क्या है, घटाव वाली संक्रिया है ना, यानी घटाव करके भी नया अपन जादुई वर्ग बना सकते हैं और भाग करके भी नया जादुई वर्ग बना सकते हैं। तो आप जादुई वर्ग है वो जोड़, गुणा, भाग और घटाव के द्वारा भी बना सकते हो। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर है वो आपको कैसे लिखना है वो चीज आप देख लीजिए। तो यहां पर देखिए, एक जादुई वर्ग पर जोड़, घटाव, गुणा व भाग की संक्रियाओं द्वारा नया जादुई वर्ग बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप है वो 1 से 9 तक का अपना जो जादुई वर्ग है उसको लेकर आप उसमें कोई भी संख्या जोड़ के नया जादुई वर्ग बना सकते हो। उसमें उसमें से कोई संख्या आप घटा के भी नया जादुई वर्ग बना सकते हो। उसमें कोई संख्या का गुणा करके भी बना सकते हो और भाग करके भी नया जादुई वर्ग है वो बना सकते हो। अब अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, किन्हीं भी 9 क्रमागत संख्याओं के संग्रह के उपयोग से, जैसे 2 से 10, 3 से 11, 9 से 17 इत्यादि से एक जादुई वर्ग की रचना करने की विधियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अपन 9 लगातार अपने को संख्याएं दे रखी है, उन संख्याओं से अपने को जादुई वर्ग बनाना है, और तो उसकी विधि है वो अपने को यहाँ पर बतानी है। तो देखिए विधि क्या रहेगी अपनी। तो अपन ने 1 से 9 तक का जो जादुई वर्ग बनाया था ना, उसी का इस्तेमाल करके अपन 2 से 10 तक का जादुई वर्ग बना सकते हैं। देखिए 1 से 9 तक का बनाया था, तो 2 से 10 तक का बनाना है, तो 1 में कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तब 2 प्राप्त होगा, और 9 में भी कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तब 10 प्राप्त होगा। यानी जो 1 से 9 तक का जादुई वर्ग है उसमें प्रत्येक संख्या में अपन एक एक जोड़ के 2 से 10 तक का जादुई वर्ग है वो बना सकते हैं, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था। ठीक है, तो इसके आंसर में अपन लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में क्या लिखेंगे अपन, आंसर में लिख देंगे 2 से 10 की संख्याओं का जादुई वर्ग 1 से 9 तक की संख्याओं के जादुई वर्ग में एक एक जोड़कर बनाएंगे। ठीक है, एक एक अपन संख्याएं हैं वो जोड़ के बना लेंगे। इसी प्रकार आपको क्या करना है, जैसे 3 से 11 का बनाना है, तो देखिए 1 से 9 है, उसकी सहायता से 3 से 11 का कैसे बनाओगे। अब 1 से 3 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, और 9 से 11 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी 1 से 9 का जो वर्ग है उसमें जो प्रत्येक संख्या दे रखी है उसमें अगर अपन 2 जोड़ते जाएंगे तो अपने को 3 से 11 का जो वर्ग है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे अपन 3 से 11 की संख्याओं का जादुई वर्ग 1 से 9 की प्रत्येक संख्या में 2 जोड़कर प्राप्त कर लेंगे। यानी 1 से 9 तक की जो अपनी जादुई वर्ग है उसमें 2 जोड़ के अपन क्या करेंगे,
3 से 11 की संख्याओं का जादुई वर्ग है वो प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार आप देखिए 9 से 11 का बनाना है तो 1 से 9 और 9 से आपको कितने का बनाना है, 17 का बनाना है ना। देखिए 1 में क्या जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे तब 9 मिलेंगे, और 9 में 8 जोड़ोगे तब कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। यानी 1 से 9 का वर्ग है, उसकी जो प्रत्येक संख्या उसमें 8 जोड़ के अपन 9 से 17 का जादुई वर्ग है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो 9 से 17 की संख्याओं का जादुई वर्ग 1 से 9 की प्रत्येक संख्या में 8 जोड़कर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार है वो अपन अन्य कर सकते हैं। ठीक है, आपको तो इनके बीच में अंतर कितना है वो देखना है, और उस हिसाब से जो भी आपको वर्ग पूछे वो अपन है वो 1 से 9 तक का जो जादुई वर्ग है ना, उससे अपन अन्य वर्ग है, जादुई वर्ग है वो बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको ये जो पता लगाइए क्वेश्चन है अपने पेज नंबर 136 पे दे रखे हैं, वो सारे के सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।